हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यारी एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका युवराज धानविक और आज हम पढ़ रहे हैं पॉलीसेकेराइड्स एंड इट्स टाइप। ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक लेक्चर है जिसमें में तीसरा प्रकार होता है पॉलीहाइड्रेट। इससे पहले हमने मोनोसेकेराइड और ऑलिगोसेकेराइड कवर कर लिया और आइसोमेरिज्म भी कवर कर चुके हैं। तो अब देखते हैं पॉलीसेकेराइड। परिभाषा यानी डिफिनीशन। तो पॉलीसेकेराइड क्या होता है? पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड मोनोसेकेराइड के पॉलीमर एल्डिहाइड एल्डिहाइड होते हैं और दूसरा पॉइंट कह सकते हैं ये इनकी लंबी श्रृंखला होती है। इनकी लंबी श्रृंखला होती है। श्रृंखला का मतलब चैन। ये लंबी चैन युक्त होते हैं जो कि सीधी मतलब स्ट्रेट अथवा शाखा युक्त मतलब ब्रांच हो सकती है। देखिए, जब लंबी सीधी श्रृंखला होगी, ठीक है, और या तो फिर ब्रांच युक्त होगी, मतलब श्रृंखला जो होगी वो कैसी होगी? शाखा युक्त होगी। इन्हें एक और नाम ग्लाइकेन्स के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या क्या है? ये जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं मोनोसेकेराइड के पॉलीमर एल्डिहाइड होते हैं और ये लंबी श्रृंखला युक्त होते हैं जिनकी श्रृंखला या तो चैन यानी जो श्रृंखला चैन है वो सीधी हो सकती है स्ट्रेट, या फिर ब्रांच यानी शाखा युक्त भी हो सकती है। और इन्हें दूसरे नाम से जाना जाता है, उसे ग्लाइकेन्स कहते हैं। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप ये पूछे जा सकते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में। तो इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? ग्लाइकेन्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इस तरफ करना पड़ेगा। इसके आगे हम देखेंगे पॉलीसेकेराइड के प्रकार। तो पॉलीसेकेराइड को निम्नलिखित 3 आधार पर बांट सकते हैं या फिर वर्गीकृत कर सकते हैं। आप यहां वर्गीकृत शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, बात वही है। तो पहला जो आधार है वो है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन, देखिए फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर भी हम पॉलीसेकेराइड को 2 प्रकार से बांटते हैं। इसके अंदर भी इसके 2 प्रकार होते हैं। तो कह सकते हैं इनके 2 प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं।
यानी कार्य के आधार पर हम पॉलीसेकेराइड को दो प्रकार से बांट सकते हैं या दो प्रकार के होते हैं। तो जो पहला प्रकार होता है उसकी बात करते हैं, वो होता है स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड ओके। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड क्या होता है, इसके अंतर्गत वे पॉलीसेकेराइड आते हैं जो कि वे पॉलीसेकेराइड आते हैं जो कि कोशिका अर्थात कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल की संरचना स्ट्रक्चरल है, यानी कोशिका की संरचना को बनाए रखने में सहायक होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि कोशिका की स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन करता है, तो वो करता है हमारा स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स। ओके, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए पहला एग्जांपल है वो सेलुलोज एंड चिनेटिन और हेमीसेलुलोज ये क्या है, आप बताइए। चिनेटिन क्या है, ये आपको पता होगा इंसेक्ट्स की जो बॉडी होती है, वो सॉरी हमारे ग्रॉस हॉपर की जो बॉडी होती है वो चिनेटिन से बनी होती है। ओके, इसके बाद इसका दूसरा प्रकार है बी प्रकार, देखते हैं हम। इसके बी प्रकार को कहते हैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ये क्या करता है, देखिए इसके अंतर्गत पॉलीसेकेराइड आता है, इसके अंतर्गत ये भी बात वही है, वैसे लिखना आता है, हम सीधा लिख देते हैं, जो कि कोशिका के लिए कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करने में सहायक होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट का भंडारण होता है कोशिका में, वो किसकी सहायता से होता है, तो हमारा होता है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स के सहायता से। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास, इंसुलिन और इंसुलिन होगा, ग्लाइकेन हो गया हमारा ओके, और दूसरा है स्टार्च। तो अगले जो आधार पर हम पॉलीसेकेराइड को वर्गीकृत करेंगे वो है नेचर ऑफ ब्रांचिंग। तो नेचर ऑफ ब्रांचिंग के आधार पर भी हम इन्हें दो प्रकार में बांट सकते हैं। दो प्रकार के होते हैं, पहला जो है वो लीनियर पॉलीसेकेराइड। तो क्या होता है लीनियर, मैंने पहले ही जब पॉलीसेकेराइड बताया था तो मैंने बताया था ये एक श्रृंखला, सीधी श्रृंखला युक्त होते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं इस प्रकार के
पॉलीसेक्राइड में लीनियर यानी सीधी लीनियर ग्लाइकोसाइड्स बॉन्डिंग उपस्थित होती है। एग्जाम्पल की बात करें इसके, ये देखिए इतने इसमें मतलब बहुत से जैसे कार्बन की संख्या कम से कम 30 होगी, ऐसे करीब काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन की संख्या होगी, लेकिन ये होगा कि ज्यादा इधर उधर जो सीधी मात्रा में ऐसे होंगे। ओके, तो इनके एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। पहले इसका एक एग्जाम्पल है, इसका पहला एग्जाम्पल सेलुलोज ही है, सेलुलोज, ठीक है। उसके बाद चिनेटिन मैंने जो बताया था अभी, और दूसरा एनीलोज होता है एक, एनीलोज भी इसका ही एग्जाम्पल है। और इसी तरह जैसे लिनियर है मैंने बताया था शाखा युक्त होता है, तो दूसरा टाइप क्या हो जाएगा इसका, ब्रांच्ड। पॉलीसेक्राइड तो लिख देंगे यही इसमें होगा इस प्रकार के पॉलीसेक्राइड में, वहां पर ब्रांच लिनियर था तो यहां ब्रांच हो जाएगा, ब्रांच्ड ग्लाइकोसाइड्स बॉन्डिंग उपस्थित होती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है स्टार्च, और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन उस वाले में भी था, वहां पर मैंने ग्लाइकेन गलती से लिख दिया था, वहां पर आप ग्लाइकोजन ही है स्टोरेज में, आप इतना याद रखिएगा कि वहां पर क्या है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकेन नहीं है। चलिए जो हमारा अगला तीसरा जिस आधार पर हम बांटेंगे पॉलीसेक्राइड्स को वो है बेसिस ऑफ कंपोजिशन। इसके भी दो प्रकार होते हैं, बांट सकते हैं। तो पहला जो प्रकार होता है होमो पॉलीसेक्राइड्स। होमो का मतलब वो होता है जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हो। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसे पॉलीसेक्राइड्स, ऐसे पॉलीसेक्राइड्स जो कि एक ही प्रकार के मोनोसेक्राइड्स से मिलकर बने होते हैं। इन्हें देखिए होमोग्लाइकेन्स, हम पॉलीसेक्राइड्स को क्या कहते हैं, ग्लाइकेन्स भी कहते हैं, वैसे इसे भी हम होमोग्लाइकेन्स भी कह सकते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल इसके हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजेंस देखिए ग्लाइकोजेंस और ग्लाइकेन्स में अंतर समझ लीजिए। ग्लाइकेन्स क्या होते हैं, वो हम पॉलीसेक्राइड को कहते हैं,
ग्लाइकोजन इनका एक पार्ट है, इसका एक कोई छोटा सा अणु है, कोई उस जैसे ग्लूकोज होता है वैसे ही ये कुछ ग्लाइकेन्स वैसे हैं। और ग्लाइकोजन वो है ना, और ग्लाइकेन्स क्या है, पॉलीसेकेराइड को ही ग्लाइकेन्स कहते हैं। ये स्टार्च हो गया, ग्लाइकेन्स हो गया, वैसे चिनेटिन हो गया, इसमें चिनेटिन, ये सब इसमें आ जाते हैं। ओके, और इसके बाद जो इसका दूसरा है बी, हेट्रो पॉलीसेकेराइड। देखिए हेट्रो से ही समझ में आ रहा है कि ये कैसे भिन्न भिन्न अणु, जो कुछ चीज बनी है वो उसमें अणु जो है अलग अलग मात्रा में और अलग अलग है। तो इसे ये क्या है, ऐसे पॉलीसेकेराइड जो कि विभिन्न प्रकार के मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हैं, जो कि भिन्न 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 प्रकार के मोनोसेकेराइड्स से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, होते हैं। और जैसे इसे हम होमोग्लाइकेन्स कहते हैं, इसी प्रकार इसे क्या कहेंगे, इन्हें हेट्रोग्लाइकेन भी कहते हैं। ओके, बात करें अभी इसके एग्जाम्पल की, तो इसका जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वो है हेमीसेलुलोज। क्या है, हेमीसेलुलोज। इसका एक और एग्जाम्पल है, मैं वो बताता हूं आपको, देख के 1 सेकेंड। वो है पेक्टेन। चलिए, इसका क्लासिफिकेशन तो कंप्लीट हो गया हमारा पॉलीसेकेराइड्स का। और एक रिवीजन क्विक मात्र कर देते हैं जल्दी से। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं मोनोसेकेराइड्स के पॉलीमर एल्डिहाइड होते हैं, ये लंबी श्रृंखला में होते हैं। ये दो लंबी श्रृंखला इनकी कैसी होती है, लीनियर भी हो सकती है और ब्रांच्ड भी हो सकती है। इनका क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन्हें 3 आधार पर बांटा जा सकता है। पहला फंक्शन के आधार पर होता है, फंक्शन के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड और दूसरा था स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स। स्ट्रक्चरल में क्या था, वो कोशिका के आकार को बनाए रखने में सहायक होते हैं, और स्टोरल में क्या था, कोशिका में स्टोरेज में पॉलीसेकेराइड में था कि कोशिका में कार्बोहाइड्रेट के भंडारण में सहायक होते हैं। और दूसरा हमारा था जो बेसिस ऑफ ब्रांचिंग के आधार पर था, ब्रांचिंग के आधार पर लीनियर था। लीनियर वही जो लंबी श्रृंखला में पाए जाते हैं, और ब्रांच जो वो होते हैं जो शाखा युक्त होते हैं। और तीसरा हमने अभी भी पढ़ा कि बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन के आधार पर होमोपॉलीसेकेराइड्स, होमोपॉलीसेकेराइड वो पॉलीसेकेराइड जो मोनोसेकेराइड्स एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं, और इन्हें होमोग्लाइकेन्स भी कहते हैं। और दूसरे की बात करें हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स वो जो विभिन्न प्रकार के मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं। इन्हें हेट्रोग्लाइकेन्स भी कहते हैं। इसमें जल्दी से समय हो रहा है तो जल्दी से इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो देखिए, दे सर्व एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल, यानी इनका एक प्रॉपर्टी क्या है, वो है कि सेल के निर्माण में भी सहायक होते हैं, मतलब उसकी जो संरचना होती है वो बनाए रखने में सहायक होती है। ये दे सर्व एज स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये क्या करते हैं, एनर्जी यानी ऊर्जा को भंडारित करने में सहायक होते हैं। दे सर्व एज न्यूट्रिएंट, यानी ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व के रूप में भी कार्य करते हैं। और दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनका जो आणविक भार होता है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड्स मैंने बताया बहुत लंबी श्रृंखला होती है, तो इनका वेट क्या होगा, अपने आप ज्यादा ही होगा अपेक्षाकृत अन्य की तुलना में। दे हैव soluble इन वाटर, यानी ये जल में घुलनशील हैं। दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, यानी इनका जैसे हमने मोनोसेकेराइड पढ़ा था वो क्या था, वो था कि ये स्वाद में मीठे होते थे। जो शर्करा पढ़ा था हमने, शर्करा में आया था मोनोसेकेराइड और
शर्करा पढ़ा था उसमें आया था मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड, वो कैसे थे, स्वाद में मीठे थे। और जो दूसरा इसका प्रकार था वो अशर्करा यानी पॉलीसैकेराइड होता था। पॉलीसैकेराइड ये स्वाद में कैसे होते हैं, यानी अशर्करा स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। बस इतनी सी बात है। और ये एक और पॉइंट है, डू नॉट exhibit any properties of कीटोन एंड एल्डिहाइड, यानी इनमें किसी भी प्रकार की कीटोन और एल्डिहाइड की गुण नहीं पाए जाते हैं। धन्यवाद।